हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सोच रहे होंगे सर हाल तो हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि आप हमें ये बता दें कि 100% डिस्काउंट का मतलब क्या है और हम इसको कैसे ले सकते हैं तो हम और भी अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल ये सर आपके लिए ही है, और कैसे आप इसको ले सकते हैं, कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। पहले आप हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। 5 सितंबर को मतलब पिछले महीने टीचर्स डे वाले दिन हमने एक कोर्स अनाउंस किया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, और वो कोर्स था ग्रेजुएशन पार्ट का, बीएससी और एमएससी का। ये हमारा कोर्स रनिंग में है 5 सितंबर से, और हमने 2 बुक्स को रनिंग कर रखा है या चला रखा है। पहली जो बुक है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरी जो बुक है वो है वेव एंड ऑसिलेशंस। एक्चुअली इनको चलते चलते तकरीबन 1 महीना हो गया है, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो 20 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी, और वेव एंड ऑसिलेशन है वो 15 अक्टूबर को। कहने का मतलब ये है कि हम 2 बुक्स जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे 20 तारीख तक। तो आप परेशान ना हो कि सर सिलेबस निकल चुका है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आप कभी भी इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप समय खराब बहुत ज़्यादा ना करें। 5 सितंबर के दिन हमने एक बात और कही थी कि हम एक स्पेशल लेक्चर अनाउंस करेंगे, एक स्पेशल कोर्स अनाउंस करेंगे 11-12 के लिए। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमको कर देना चाहिए, क्योंकि समय भी आ गया है। एक्चुअली हम जो स्पेशल कोर्स अनाउंस कर रहे हैं उसका जो लॉजिक है कि सर वो स्पेशल क्यों है, इसके बारे में हम बात करें तो वो स्पेशल इस वजह से है कि आप फॉर एग्जांपल आज से प्रिपरेशन चालू करते हैं और एग्ज़ाम वाले दिन तक जितना भी टाइम का ड्यूरेशन है बीच में, आप ये बात देखेंगे कि उस ड्यूरेशन में, उस समय के दौरान आपके एनबीएस का पीजीटी का एग्ज़ाम भी होना है, केबीएस पीजीटी का एग्ज़ाम भी होगा, इसके अलावा अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम भी होंगे, डीएसएसबी का एग्ज़ाम भी हो सकता है। कहने का मतलब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर जब लगेगा उससे पहले कई सारे पीजीटी लेक्चरशिप के एग्ज़ाम्स हो चुके होंगे। आपको ऑथेंटिक एग्जाम्पल दें जिसके बेस पे हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि अप्रैल 2018 में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का वैकेंसी आया था, और 2020 में जनवरी में आरपीएससी का एग्ज़ाम लगा। इस दौरान इस जो टाइमिंग है बीच की, इसमें 2 बार एनबीएस पीजीटी का एग्ज़ाम लगा, 1 बार केबीएस पीजीटी का एग्ज़ाम लगा, 1 बार डीएसएसबी का एग्ज़ाम लगा, 1 बार एचटेट का एग्ज़ाम लगा, 1 बार मध्य प्रदेश लेक्चरशिप एमपीटेट का एग्ज़ाम लगा, और न जाने कितने एग्ज़ाम्स लगे। तो कहने का मतलब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने से पहले कई सारे एस्पिरेंट्स के पास, कई सारे स्टूडेंट्स के पास लेक्चरशिप का जॉब था। तो जाहिर सी बात है, इस बेरोज़गारी वाली दुनिया में जहां डिमांड जॉब की बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज कम है, तो उस केस में यदि आप लेक्चरर बन जाते हैं और लेक्चरर बन के ही लेक्चरशिप का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये बात शो करता है कि आपके जो तरीके हैं तैयारी करने के, ये ऑथेंटिक हैं, ये सही हैं। एक्चुअली हम किसी भी स्टूडेंट को सक्सेस कब मानते हैं, या कह सकते हैं कि उसके तरीके को फॉलो कब करेंगे, जब करेंगे जब भाई वो सक्सेस प्राप्त कर चुका होगा। तो आरपीएससी के एग्ज़ाम में आप में अच्छा कॉन्फिडेंस रहे, आप अच्छे से सेलेक्ट हो, इसके लिए बेहतर ये रहेगा कि बीच में कई सारे जो एग्ज़ाम्स आएंगे आप उनकी भी साथ साथ प्रिपरेशन करें। अब अच्छी बात यह है कि जितने भी हमने अभी एग्ज़ाम्स के नाम लिए जो पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, उन सब का कोर्स आरपीएससी से लिंक करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चा केवल एनबीएस केबीएस की तैयारी करना चाहता है, या अदर स्टेट का बच्चा है जो अपने पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में जो लेक्चरशिप होती है वो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको आरपीएससी का कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आरपीएससी के कोर्स में 11-12 के साथ साथ डिमांड होती है बीएससी और एमएससी की, जबकि एनबीएस और केबीएस ठोक ठोक के समझाता है, बताता है कि हमको बीएससी एमएससी नहीं चाहिए, हमको 11-12 में पकड़ चाहिए, 11-12 का कंटेंट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इस वजह से हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसका नाम है पीजीटी फिजिक्स एग्ज़ाम कोर्स। एक्चुअली ये जो कोर्स है ये आरपीएससी को तो कंटेन करता ही है, साथ साथ केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी और जितने भी अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम होंगे, उनको भी
सम्मिलित करेगा। हम इसमें करवाएंगे क्या, 11th-12th का ही सिलेबस होगा, लेकिन इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें, क्योंकि हमारे पास अदर स्टेट्स से भी कई सारे कॉल आते हैं। हमने यूपी पीजीटी का प्रिपरेशन करवाया। इसके अलावा यदि कोई हमसे पूछे कि सर हम अदर स्टेट्स के हैं, अपने अपने स्टेट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, केवल केबीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एनबीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स लेना है। पूरा बीएससी प्लस एमएससी प्लस 11th-12th का कोर्स नहीं लेना है, क्योंकि समय खराब करने से फ़ायदा नहीं है। इन एग्ज़ाम्स में केबीएस, एनबीएस और स्टेट्स के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं राजस्थान को छोड़ के, उन सब में 11th-12th ही पूछा जाता है। यदि आप डिटेलिंग में जानना चाहते हैं तो हम वीडियो में बता भी चुके हैं कि क्या क्या पैटर्न है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, वो सब बता चुके हैं हम एक बार पहला वीडियो में। और जो वीडियो यदि आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जिससे आप उस वीडियो को देख पाएँ। कहने का मतलब किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने से पहले यदि उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितनों में हम अभी ठीक ठाक हैं, कितने को हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो ये सारी व्यवस्था यदि आपको पता होंगी तो आपकी तैयारी थोड़ी बेहतर बन पाएगी। तो ये हमारा एक स्पेशल कोर्स है। इसके साथ साथ यदि आप आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको बीएससी और एमएससी को भी तैयार करना होगा। तो दो कोर्स हो गए आपके पास, एक पीजीटी फिजिक्स का कोर्स है और एक वो कोर्स है जो हम अनाउंस कर चुके हैं। 11th-12th की वीडियोस वैसे तो हम यूपी पीजीटी के टाइम पे पढ़ा चुके थे, आप देख भी सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप स्पेशल आरपीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे 11th-12th की, और वो कल से ही आना चालू हो जाएंगे। तो आप उसके डेमो लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर आप ठीक पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि सर की बातें हमें समझ आ रही हैं, ये जिस तरह की बातें बता रहे हैं, जिस तरह की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, समझ में आपको आ रही है, तो आप हमसे जुड़ें। जुड़ने के लिए पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या फैसिलिटी आपको देने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फैसिलिटी ये रहेगी कि सबसे पहले तो आपको हम रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्चुअली रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए बेनिफिशियल हैं क्योंकि उम्र का जो हमारे ये पड़ाव है या उम्र की जो ये हमारा टाइम है, इसमें हमको क्या होता है, टाइमिंग ऐसा नहीं है कि फिक्स उसी समय मिल जाता है। तो अलग अलग टाइम पे लोग अलग अलग देखना पसंद करते हैं। जैसा कोई सुबह के टाइम सूटेबल है, कोई शाम को टाइम लेक्चर देखना चाहता है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में ऐसा नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर में आप कभी भी उसको देख सकते हैं, लेकिन लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है टाइम का। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर की एक अच्छी बात है जो आपने हमारे डेमो लेक्चर्स में देखी होगी, वो ये है कि हम उस बोर्ड पर जो कंटेंट लिख रहे हैं, यदि हमारा लेक्चर फॉर एग्जाम्पल 42 मिनट का है या 52 मिनट का है, तो हम 52 मिनट के लेक्चर में 52 मिनट का कंटेंट देते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि बोर्ड पे जो मिटाने वाला या साफ करने वाला जो समय होता है उसको भी स्किप कर दें। हम कहते हैं कि जैसे बोर्ड पे हमने लिखा है इसको नोट करो, तो हम उस टाइम को भी स्किप कर देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि अब जो समय है उसमें हमारा टाइम ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमको तैयारी बेहतर बनानी है तो कम से कम टाइम में अच्छी बनानी है, क्योंकि उसके बाद हमको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, हमको कई सारी टेस्ट सीरीज देनी पड़ेंगी, हमको कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, हमको रिवीजन करना पड़ेगा, हमको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब कैसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे साथ साथ वो तो हम बता दिए हैं लेक्चर में, और भी आपको बता देंगे अलग से। लेकिन कहने का मतलब समय का रिक्वायरमेंट बहुत गजब का है, समय का जो मैनेजमेंट है। ठीक है, इस वजह से हम रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है जो डेमो लेक्चर्स में आप देख चुके होंगे कि रिकॉर्डेड लेक्चर में हम क्या करवा रहे हैं कि जो भी टॉपिक हमारा कवर होता है हम तुरंत उसका न्यूमेरिकल बोर्ड पे करवा देते हैं। ठीक है, हम बात के लिए न्यूमेरिकल नहीं छोड़ रहे हैं, हालांकि होमवर्क आपको देते हैं, शीट्स आपको देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल बोर्ड पे करवाए जाएं, जिससे एग्जैक्ट पैटर्न क्या है एग्जाम का वो आपको पता चले। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन हैं वो टॉपिक के साथ करवाते हैं। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन है सारे, और होमवर्क तो है ही। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये है कि आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सीट दी जाएगी। आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन शीट दी जाएगी, और ये जो शीट होगी ये आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस जो होंगे वो टॉपिक वाइज भी हैं। तो इस वजह से हम हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, कहने का मतलब यह है टॉपिक हुआ, आपको क्वेश्चन सीट दे दी जाएगी, तो आप क्वेश्चन सीट का प्रैक्टिस कर सकते हैं और
काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी क्वेश्चंस करवाएंगे, यहाँ भी क्वेश्चन होंगे, तो बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें, जो फोर्थ चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं, और टेस्ट में अच्छी बात ये रहेगी आपका प्रॉपर वे में टेस्ट होगा। प्रॉपर वे का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक असाइनमेंट शीट दे दी और असाइनमेंट शीट देने के बाद आपको कह दिया कि टेस्ट को कर लीजिए, ऐसा नहीं। हम प्रॉपर वे में टेस्ट सीरीज को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक टेस्ट होगा आपका, और उस टेस्ट को आपको ज्वाइन करना है, उसमें टाइमिंग चलेगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, उसमें आपका रैंकिंग शो होगा, उसमें आपका कंपैरिजन होगा कि आपने कितने क्वेश्चन में कितना टाइम लिया, किन क्वेश्चन में आप ज़्यादा समय ले रहे हो, कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। कहने का मतलब बिल्कुल जो टेस्ट सीरीज होती है, जो एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम पेपर का जो माहौल होता है, उस टाइप का ही हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट का जो प्रोसीजर है, और टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको नेक्स्ट डे उनका सोल्यूशन भी मिलेगा। तो इससे आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर बना सकते हैं, और एग्ज़ाम का जो माहौल में टेस्ट देने का प्रोसीजर होता है, या एग्ज़ाम का माहौल बनाने का जो एक रिक्वायरमेंट होता है, वो हम बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आदत हो जाए। वैसे तो आप इस समय में कई सारे एग्ज़ाम दे चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि रैंकिंग यदि आपकी शो होगी वहाँ ऐप पर, तो उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि किस लेवल के लोग तैयारी कर रहे हैं, आप किस लेवल पे हैं, तो उससे बेहतर आपका जो है प्रिपरेशन हो पाएगा। इसके अलावा जो आपको चीज़ें दी जाएंगी वो डाउट्स की होंगी। हम आपको जो है डाउट्स भी क्लियर करवाने वाले हैं, और डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके पास 3-4 मोड रहेंगे। पहला जो है वो चैट बॉक्स है हमारे पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप का। इसके अलावा जो डाउट का सॉल्यूशन है वो आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर व्हाट्सएप चैनल बने हुए हैं। जो बच्चे हमारे पास एडमिशन ले चुके हैं उनका चैनल अलग बना हुआ है, जो बच्चे आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका चैनल अलग बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी है, कमेंट बॉक्स भी है, तो आप अपने अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको नहीं समझ आता है तो आप इंस्टीट्यूट के नंबर पर पर्सनली भेज सकते हैं, तो आपका जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे तो हम कोशिश करेंगे कोई डाउट ना रहे, लेकिन डाउट हो ही जाते हैं, ये तो जाहिर सी बात है। तो इस वजह से हमने एक व्यवस्था की है कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो, कोई भी डाउट ना रहे। एक्चुअली इंस्टीट्यूट सेकेंडरी है, एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं आपको, इंस्टीट्यूट सेकेंडरी होता है, लेकिन इस समय जॉब का रिक्वायरमेंट, आपकी हेल्प, आपका सिलेक्शन हमारा प्रायोरिटी में आता है सबसे पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, आप देखेंगे हमारे डेमो लेक्चर्स में, क्योंकि हमारा जो हमारा जो अंदर क्या है, हमारा इंस्टीट्यूट कैसा है, हम कैसे पढ़ाते हैं, हम क्या हैं, ये सारे आपको डेमो लेक्चर्स बताएंगे। हम कितना भी अच्छी अच्छी बातें करें, डेमो लेक्चर्स हमारे बहुत अच्छे नहीं हैं तो हम इसका मतलब बहुत अच्छे नहीं हैं। यदि आपको वहाँ कंटेंट हमारा समझ में आ रहा है, यदि आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, यदि आप हमको समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए सारी चीज़ें बेनिफिशियल हैं। ठीक, लेक्चर्स को देख के हमारे पास कई सारे बच्चों के डाउट्स भी आते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उस डाउट्स को क्लियर करते हैं, कई सारे वीडियोस स्पेशल बनाते हैं, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 11th-12th में जो एक्स्ट्रा हमारे पास पॉइंट है, ये सारी चीज़ें तो 11th-12th में रहेंगी ही। रिकॉर्डेड लेक्चर, इसके क्वेश्चन जितने भी करवाएंगे वो सॉल्व क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन सीट आपको दी जाएगी, सॉल्यूशन सीट होगी, टेस्ट होगा, बिल्कुल टेस्ट सीरीज की तरह होगा स्पेशल वे में, और डाउट्स होगा, और लास्ट में जब हमारा सिलेबस हो जाएगा, इन टेस्टों के अलावा भी हम बीएससी का केवल पहले तो बुक वाइज टेस्ट लेंगे, यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट, हम पहले तो बुक वाइज टेस्ट लेंगे, एक एक बुक का टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्लीट टेस्ट लेंगे, मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट। तो ये हमने लास्ट का रखा है, जिसका तैयारी हो जाए वो इस टेस्ट के हेल्प से अपने आप की तैयारी को चेक कर सकता है, और यदि लेक्चर देख सकता है। हाँ, एक चीज़ हम बताना भूल गए, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर आप चाहें कितनी भी बार देख सकते हैं, नो लिमिट। हमने लेक्चर्स को देखने की कोई लिमिट नहीं रखी है, आप लेक्चर्स को कभी भी देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये हमारा जो सब्सक्रिप्शन है आपके पास वो 6 मंथ का रहेगा, और यदि हमारा कोर्स 6 मंथ में हो जाता है तो हम आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा देंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को एक बार रिवीजन के साथ बेहतर बना पाएँ। ठीक है, चलिए 11th और 12th का जो कोर्स है, या पीजीटी फिजिक्स एग्जाम का जो कोर्स है, उसमें एक चीज़ हमने स्पेशली जोड़ी है कि हम आपको चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन सीट प्रोवाइड करने वाले हैं, और क्वेश्चन सीट के बाद आपको चैप्टर वाइज ही आपका टेस्ट होगा। ये 11th-12th में एक्स्ट्रा है। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन शीट आपको इसमें दी जाएगी, असाइनमेंट शीट आपको दी जाएगी, जिससे आप जो है सॉल्यूशन कर पाएँ अपने आप की प्रॉब्लम्स को,
ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है। इसके अलावा हम एक चीज़ और रखे हैं, इसके अलावा एक चीज़ ये है कि ये जो दोनों कोर्स हैं, यदि आप दोनों कंप्लीट आरपीएससी का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, हाँ एक बात हम बताना भूल गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो कोर्स है वो ऑनलाइन मोड पर ही है, ऑफलाइन मोड पर नहीं है। हम आपको ऑनलाइन ही अपने कोर्स को दे सकते हैं, आपको ऑनलाइन समझा सकते हैं, आपकी डाउट्स को ऑनलाइन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑफलाइन मोड नहीं है, ऑनलाइन मोड है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा इसका हम फीस स्ट्रक्चर देखें तो 11th और 12th और बीएससी एमएससी मतलब कंप्लीट कोर्स यदि आप लेना चाहते हैं फॉर आरपीएससी, तो आरपीएससी का कंप्लीट जो कोर्स है, हमने इसका जो फीस रखा था, आपने देखा होगा 5 सितंबर को इसका फीस लगा था हमने 10,000, मतलब 9,999 था इसका फीस, ठीक। 11th 12th जो केवल केबीएस एनबीएस पीजीटी के लिए खरीदना चाहते हैं, जो केवल पीजीटी फिजिक्स एग्ज़ाम का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो इसका जो फीस है वो है 8,999। ये हमारा पीजीटी एग्ज़ाम कोर्स का प्राइस है, मतलब 9,000 रुपये का कोर्स है। और यदि आप दोनों कोर्सों को एक साथ परचेज करते हैं तो 17,499 रुपये का आपका कंप्लीट कोर्स आएगा, जिसमें पीजीटी फिजिक्स एग्ज़ाम कोर्स है और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स आपको दिया जाने वाला है। बात तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल इजी वे में बता रहे हैं। जो केवल बीएससी और एमएससी का कंटेंट परचेज करना चाहता है तो उसको 10,000 का कोर्स होगा। जो केवल पीजीटी एग्ज़ाम कोर्स परचेज करना चाहता है उसको 8,999 9,000 रुपये का कोर्स होगा। और जो ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट कोर्स आरपीएससी का परचेज करना चाहता है, जिसमें बीएससी एमएससी और 11th एंड 12th हैं, तो इसके लिए हमने 17,499 रुपये में कोर्स रखा है। अब बात आती है जो बहुत ही स्पेशल है, सर ये क्या है, इसके बारे में बताओ सर, हम तो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो तो हम बाद में सुनेंगे, बाद में देखेंगे। ये गजब की व्यवस्था है, बहुत गजब की, आपको मज़ा आ जाएगा। एक्चुअली क्या है कि जब हम ये कोर्स अनाउंस किए थे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स को भी चेक करोगे, हमारे व्हाट्सएप पे पर्सनली बहुत मैसेज आए कि सर हम हमारे कोरोना में फैमिली को बहुत प्रॉब्लम हुई और इस प्रॉब्लम वजह से हमारे पास पैसे का बहुत कमी है, तो इतना महंगा कोर्स कैसे परचेज करें। कई सारे बच्चे आए कि सर हम तो फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ठीक नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो फीस ही नहीं है लेकिन हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और भी कई सारी प्रॉब्लम आई। अब आप बताइए कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हम कैसे उनकी रियल कंडीशन को देख पाएँ, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है या हम जो है पर्सनली हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उस बच्चे की जो वास्तविकता में डिज़र्व करता है। क्योंकि हमारे लिए ये जो चुनाव करना, ये सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आप सब भी, हम सब स्टूडेंट लाइफ में थे आपकी तरह, तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहती ही हैं कि इन सारे जो इंस्टीट्यूट का जो पैसा है, ये जो कोर्स का पैसा है, इसको देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम स्ट्रगल वाले टाइम से निकल रहे होते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम ये सोचे हैं कि जो बच्चा हमारे संग प्रॉपर मेहनत करेगा, जो बच्चा प्रॉपर हमारे साथ तैयारी करेगा, जिस बच्चे को अपने ऊपर विश्वास है कि सर मैं सिलेक्शन ले लूँगा, तो उसके लिए एक ये व्यवस्था की गई है कि पहले वो हमसे पढ़े, समझे, हमारे साथ मेहनत करे, और जिस दिन उसका सिलेक्शन हो जाए वो पूरी फीस अपनी वापस ले जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो एस्पेरेंट प्रॉब्लम में है, या जो भी, चलो प्रॉब्लम में है या नहीं, जो भी एस्पेरेंट सेलेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट प्रॉब्लम में ही रहते हैं, बहुत पैसा नहीं होता उनके पास, तो इस वजह से जो भी एस्पेरेंट इस इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट होता है उसको पूरा फीस, चाहे उसने केबीएस में सिलेक्शन हुआ हो, चाहे वो एनबीएस में सिलेक्ट हुआ हो, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हुआ हो, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, आप कहीं ना कहीं तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे। तो जो हमारे एस्पेरेंट, ध्यान रखना, कम ज्वाइनिंग लेटर जो आपके लग जाए कि हम सर ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइनिंग लेटर हमारा आ चुका है, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर के आने के बाद पूरा फीस रिफंड किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर जब जॉब ही लग जाएगी हमारी आरपीएससी में, जब केबीएस पीजीटी में हम सेलेक्ट ही हो जाएंगे या इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे, ज्वाइनिंग हो ही जाएगी केबीएस एनबीएस में, तो आपके 20,000 रुपये का हमारे को क्या ज़रूरत है, फिर तो हमको सैलरी मिल ही जाएगी ना। तो हम आपको बताएं, ये इसलिए है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट से ये सोच के जुड़ें
कि भैया हम जो है ना, हम तो यहाँ फ्री पढ़ रहे हैं, हम आत्मविश्वास के साथ जुड़ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन तो होगा ही होगा, हमको तो यहाँ से फीस वापस लेके जाना है। और दूसरा, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास हर घर में सोना बहुत होता है, गोल्ड होता है, चाहे महिलाओं के पास जो क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलरी के रूप में हो, गहनों के रूप में हो, रिंग के रूप में हो, बहुत सोना होता है, उसको गलवा के हम मेडल भी बनवा सकते हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा को जो मेडल मिला है और हम जो एक मेडल घर पे तैयार करवाएंगे, उसका अलग अंतर है। नीरज चोपड़ा को जो मेडल मिला वो इस बात का प्रूफ है कि उसका डिसिप्लिन, उसकी मेहनत, उसका डेडिकेशन, उसका डिटर्मिनेशन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम उससे सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और वो लोगों को गाइड कर सकता है। इसी प्रकार भले ही ये जो फीस है 17,499, 8,000, 9,000, 10,000, ये फीस बड़ी छोटी है, आपके सिलेक्शन के बाद जो सैलरी मिलेगी उसके सामने बहुत छोटी हो जाएगी, लेकिन इसको लेना अपने आप में एक बड़ा है। जो इसको लेगा वो ये प्रूफ कर, उसने फाइनली ये प्रूफ किया है कि उसके जो तरीके हुए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को तैयार करने के, या वो जिस तरह से लेक्चरर बना है, ये उसके स्ट्रगल की कहानी को बता सकता है, ये उसके आत्मविश्वास को बता सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप, जो भी बच्चा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, वो ये सोच के एडमिशन ले कि हमको तो हमारा फीस वापस मिल जाएगा। यदि जो बच्चा ये नहीं सोच सकता कि हमको इस इंस्टीट्यूट से हमारा फीस वापस लेना है, हम तो फ्री पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी है। एक महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, अपने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस को ये कहा कि 3 बातें ध्यान रखो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। पहला, हारे हुए की सलाह, जीतने वाले का एक्सपीरियंस और खुद पे आत्मविश्वास। ये 3 चीज़ यदि आपके पास हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। लास्ट एक बात और कहेंगे कि 100% डिस्काउंट इसलिए कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इस विश्वास के साथ जुड़ें कि हम तो यहाँ से फीस वापस लेके जाएंगे। चाहे आप इंस्टीट्यूट में पूरा फीस जमा कराएं, आधा कराएं, जितना भी फीस जमा कराएंगे वो आपको वापस दे दिया जाएगा। ठीक, लास्ट इंपॉर्टेंट बात कह के हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। गाइडर सही चुनना, ध्यान रखना, क्योंकि जिसने महान व्यक्ति ने 3 बातें बताई थी, उसने कहा कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड में ये ध्यान रखना कि युद्ध के जो निर्णय होते हैं, जितनी भी वॉर होती हैं, उनका रिजल्ट इस बेस पे नहीं निकलता कि कितने आपके पास सैनिक थे, कितने आपके पास हथियार थे। नहीं, स्ट्रेटजी क्या थी, रणनीति क्या थी। तो इस वजह से जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड का एक्सपर्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, उस फील्ड का हारा हुआ व्यक्ति आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और खुद पे जो बिलीव होगा वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके अंदर कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे, जो हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और जितना हमसे आपके लिए हो पाएगा हम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।